हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसी साहब जो खिताब नायाब समात करेंगे, आप बगौर सुने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है जनाब, ज़की साहब की तरफ से तमाम हुफ़्फ़ाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मदरसा कासमिया खलीलपुरा की जानिब से दस्तारबंदी का ये खूबसूरत इजलास मुनक़िद हुआ और अल्लाह के फजल व करम से मदरसा कासमिया से जिन हुफ़्फ़ाज़ ने कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, उनके सरों पर उलमा और मुफ्तियान के हाथों से दस्तार फजीलत रखी गई। अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए, इस इदारे के असातिज़ा, तलबा, मुंतज़मीन, मुआविनीन और इस इदारे के बानीन को कबूल फरमाए और अपनी शायान शान बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। जो लोग हुफ़्फ़ाज़ को जो कुछ दे रहे हैं उनका नाम अल्लाह की फ़हरिस्त में दर्ज है। अब वो फैसला कर लें कि हम ऐलान करें या अल्लाह की फ़हरिस्त में दर्ज कराना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से काम हो जाएगा माशाअल्लाह। सो आज की ये तारीख इस आबादी के लिए, खलीलपुरा के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, जिम्मेदारों के लिए तारीख़ी दिन है, इस एतबार से कि आपके मदरसे से माशाअल्लाह हुफ़्फ़ाज़ कुरान करीम फारिग हुए और आप सब ने उनके एजाज़ में इतना खूबसूरत इजलास मुनक़िद किया है। अल्लाह ताला इस इदारे के फैज़ को आम व ताम फरमाए और इस इदारे को पूरे इलाके के लिए मीनारे नूर बना दे। हाज़रीन गिरामी, आपके इस मोहल्ले को ये फजीलत हासिल है कि आपके यहाँ आपके बुजुर्गों ने बहुत पहले से मस्जिद और कब्रिस्तान और काफ़ी कुशादा कब्रिस्तान और मस्जिद के सामने माशाअल्लाह मदरसे की ज़मीन और कैंपस उन्होंने पहले ही इंतज़ाम किया, जिसका फ़ायदा आज हम सबों को पहुंच रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी पहुंचता रहेगा। हमें बड़ी खुशी है कि ये कामयाबी हमारे हाथ आई है। गुज़श्ता दिनों में भी इस इदारे से जो हुफ़्फ़ाज़ फ़ारिग़ुत तहसील हुए, हम बराबर हाजिर होते रहे और उनके सरों पर दस्तार फजीलत रखी जाती रही। लेकिन मुझे ये बात कहनी है कि ये हुफ़्फ़ाज़ जो तैयार हो रहे हैं, कोई पूर्णिया का है, कोई दरभंगा का है, कोई नालंदा का है, कोई अरवल का है और कोई फलां जगह का है, कोई फलां जगह का है। साहब, हमारे इस मोहल्ले से क्यों नहीं हाफ़िज़ कुरान तैयार हो रहे हैं? हम अपने बच्चों को मदरसा कासमिया में दाखिल कराकर हिफ्ज़ कुरान करीम क्यों नहीं करवाते? आखिर चाहते क्या हैं हम? क्या हम अपनी आबादी से हुफ़्फ़ाज़ किराम नहीं तैयार कर सकते? आप देखिए, शाही संगी मस्जिद वाला मोहल्ला हुआ, मिल्लत कॉलोनी का मोहल्ला हुआ और भी दूसरे मोहल्ले हुए, अब मैं नाम उनका नहीं गिनाना चाहता। उस मोहल्ले के बच्चे और बच्चियां
वो मकतब में बैठकर, मस्जिद में बैठकर उस आबादी के बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। और हमारा ये मदरसा शानदार मदरसा है, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा कैंपस है, जी इस्तेदाद असातिज़ा हैं। हमारे हाफिज महताब साहब जो शबो रोज माशाअल्लाह उसी अंदाज में लगे रहते हैं, जुनून के साथ, लुंगी पजामा जैसे मनाया तैसे वो मदरसे के इंतजाम में और अपने अहबाब से जुड़े रहते हैं। फिर यहाँ के बच्चे इस मदरसे में आकर कुरान करीम क्यों नहीं पढ़ते, इसका जवाब हमें तलाशना होगा, हमें खुद इसका जवाब ढूंढना होगा। मैं आज पूरे इस मोहल्ले के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं और बॉन्ड करता हूं कि कल से आप तरतीब बनाएं। ये हमारे बच्चे जो आवारा गर्दी करते रहते हैं इमाम बाड़ा के पास, यहां से वहां तक, वहां से वहां तक, 8 साल 10 साल 11 साल 7 साल के बच्चे वैसे ही सड़कों पे फिरते रहते हैं। क्या इस मदरसे में आकर वो कुरान करीम नहीं पढ़ सकते? आपसे मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को आलिम और मुफ्ती ही जरूर बनाएं, लेकिन इतना तो मैं लाजमन कहूंगा कि अगर कुरान नहीं पढ़ाते और आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को अगर कुरान करीम की चंद सूरतें भी याद नहीं है जिससे उनकी नमाज दुरुस्त हो सके, तो गौर करना होगा कि वो मुसलमान हैं या नहीं हैं। और अगर मुसलमान हैं तो कैसे मुसलमान हैं कि जिनको 2 सूरतें भी याद नहीं है जिनसे उनकी नमाज दुरुस्त हो सके। हालांकि हमारे बुजुर्गों ने हमारे बच्चों की दीनी तालीम के लिए और ईमान के मरम्मत के लिए इदारा कायम कर रखा है। सो मैं आप सब से और हम अपनी बहनों से, अपनी बेटियों भतीजियों से जो हमारी आवाज सुन रही है, अपने घरों से, अपने बाला खाना से और अपने छतों से, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को इस मदरसे में भेजें और हर हाल में उसको कुरान करीम की तालीम दिलाएं। याद रखिए कि अब इस मुल्क में अगर ईमान के साथ, कुरान के साथ, इज्जत और आबरू के साथ जीना है तो अपने बच्चों को हर हाल में तौहीद और रिसालत से वाकिफ कराना होगा, उनको बताना होगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई नजीर नहीं, उसका कोई मुकाबिल नहीं, उसके कोई हम पल्ला नहीं, अल्लाह बेनियाज है। ये बात बतानी होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अब कोई और रसूल आने वाले नहीं हैं, वो लास्ट मैसेंजर ऑफ इस्लाम हैं और वही अल्लाह के दूत हैं, वही अल्लाह के नबी। ये बात कराइए और अपने बच्चों के दिलों पर कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुहर लगवाइए अपने इस मदरसे में भेजकर। और जब हमारा बच्चा तौहीद और रिसालत समझ जाएगा, वो बच्चा हमारा दुनिया के जिस गोशे में चला जाए, वो इटली चला जाए, लंदन चला जाए, ब्राजील चला जाए, कनाडा चला जाए, उनके वो इसराइल चला जाए, अब ईमान के लुटेरे हर तरफ से उसके ईमान को छीनना भी चाहें, वो यहूदी, ईसाई, मजूसी, पारसी, कादियानी, ये सारे गुमराह लोग अगर उसके ईमान को खरीदना चाहें, उसको लूटना चाहें, तो वो करीब जाकर देखेंगे कि नो, इसके ईमान को खरीदना आसान नहीं है, इसलिए कि ये इस्लामिक फैक्ट्री का प्रोडक्ट है और इसके दिल पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुहर मदरसा कासमिया खलीलपुरा में लग चुका है। अब ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकता। कम से कम हम अपने बच्चों के लिए ये इंतजाम तो कर दें। ए मेरे भाइयों, क्या हम ये चाहते हैं कि हम ठेले पे, चौराहे पे केला बेचकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, हलाल रोजी कमा रहे हैं? यकीनन करें, हम अपने बच्चों की परवरिश के लिए छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो काम मिल जाता है वो काम कर लेते हैं। क्या हम ये चाहते हैं या हमारा कोई भाई ये चाहेगा कि आज अगर वो रिक्शा चला रहा है टमटम पड़ाव पर, तो उसका बेटा भी कल रिक्शा चलाए? कौन आदमी ये चाहता है
क्या आज वो ठेले पर केला बेच रहा है तो उसका बेटा भी केला बेचेगा? कौन आदमी है जो ये चाह रहा है कि आज मैं अगर मजदूरी कर रहा हूं तो मेरा बेटा भी वही काम करे? नहीं, अगर हम नहीं चाहते तो उसके ईमान को दुरुस्त कराएं और उनकी तालीम के लिए कोशिश करें। और मैं आप सबसे वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हफ्ते में 2 दिन के बजाय 1 दिन का गोश्त कम कर दीजिए और वो आप 150-200 रुपए बचा लीजिए। हफ्ते में अगर 2 दिन मछली खाते हैं, 1 दिन मछली कम कर दीजिए अपने बच्चे की भविष्य के लिए, अपने बच्चे के मुस्तकबल के लिए, और वो पैसे बचाकर अपने बच्चे को पढ़ाइए। यकीनन हम उस टारगेट को पहुंच सकते हैं। तब हमारे बच्चे हमारी तरह केले नहीं बेचेंगे, हमारी तरह वो रिक्शा नहीं खींचेंगे, वो हमारी तरह ठेला नहीं खींचेंगे, वो किसी लायक बनेंगे। अरे कुछ नहीं बनेगा तो इतनी बात तो जरूर होगी कि वो कुर्सी पर बैठकर अपने लिए हलाल रिस्क का इंतजाम करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए अपनी रोटियों से बोटियों को गायब करने के लिए जरूरत पड़े तो तैयार हो जाइए, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों की तालीम के लिए बजट बनाइए। आज मदरसा कासमिया का ये स्टेज पूरे मोहल्ले को और जहां तक आवाज जा रही हो ये पैगाम देता है कि हम तालीम के लिए एक बजट बनाएं और आप हर हाल में अपने बच्चे और बच्चियों को कुरान पढ़ाएं। अगर आपके बच्चे ज्यादा आ जाएंगे, हम मदरसा कासमिया में 4 मुदर्रिस के बजाय 8 मुदर्रिस रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये बात कहता हूं आपसे, हम इंतजाम करेंगे, आप भेजिए तो सही। अगर हमारे पास वो जगह कम हो जाएगी, हम मस्जिद के सहन में बच्चों के कुरान करीम का क्लास लगवा देंगे और वहां बच्चे पढ़ेंगे। आप भेजिए तो सही। ये बात मैं कह रहा हूं आपके सामने। आप अपना काम करो, हम अपना काम कर देंगे इंशाअल्लाह। मैंने ये भी कहा है कि आप अगर तैयार हो जाए और ईद बाद से इंशाअल्लाह मैं निगरानी करूंगा कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन नौजवानों के नमाज और दीन के इस्लाह के लिए तालीम बालिगान के नाम से यहाँ असर से लेकर इशा तक 2 वक्त 2 नशिस्तों में इंशाअल्लाह क्लास लगे और हमारे उलमा आएंगे। हमारे पास तो जी इस्तेदाद काजियों की एक बड़ी टीम है जो पूरे मुल्क से मुफ्तियान आते हैं और वो वक्त देने में अपने लिए सादत समझेंगे। उनसे फायदा उठाइए। आपके पास मरकज है साहब, आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, एक हाथ में खानकाह मुजीबिया है रूहानी इलाज के लिए और एक हाथ में इमारत शरिया है जो शरई और तमाम तर बारीकियों को दुरुस्त करने के लिए आपके पास ये इदारे वो इदारे दोनों आपका नाम रोशन करने के लिए और आपका तारुफ कराने के लिए काफी हैं। आपका मकाम ये है कि इस मुल्क हिंदुस्तान के साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, आप कश्मीर में चले जाओ, केरला में चले जाओ और बोलो कि मैं उस फुलवारी शरीफ का रहने वाला हूँ जहाँ इमारत शरिया कायम है। तो आपका वजन सिर्फ नाम लेकर मैं वहां का रहने वाला हूं जहां बुजुर्गों की अजीम रूहानी मरकज खानका मुजीबिया है, तो ये सुनकर आपका वजन दूसरों के मुकाबले में 10 किलो बढ़ जाता है। ये आपका मकाम है, जरा पहचानो तो सही। अपने बच्चों को भेजेंगे इंशाअल्लाह और मैं मर्दों से ज्यादा बाखबर करता हूं अपनी बहनों को कि आप हर हाल में भेजिए और हमारे कारी महताब साहब इसका एहतमाम करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो टाइम टू टाइम मुझे रिपोर्ट भी करेंगे इंशाअल्लाह। आज मदरसा कासमिया ने जो काम किया है, ये जो हुफ़ाज़ में देख रहे हैं इन बच्चों को, मैं इनको बचपन से देख रहा हूँ, इन बच्चों को, कई बच्चों को वो ऐसे ही फिरते, कोई नहीं कह सकता कि ये हाफिज बन सकता ऐसे ही, लेकिन अल्लाह ने इनको हाफिज कुरान बनाया और मदरसा कासमिया ने संवारा। तो एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है। शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। मदरसा कासमिया ने ये काम करके दिखलाया है। लोगों की तवज्जो भी हो और ताउन भी हो, आप मदद भी करें, आप अपने पैसे भी लगाएं और कुरान करीम के तालीम के नाम पर
हर घर से 100-200 रुपए मदरसे को आने चाहिए अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो। और अगर हमारे बच्चे छोटे नहीं है जो इस मदरसे में पढ़ने के लायक हो तो कौम के बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए हमारा ताउन जाना चाहिए। इसलिए कि हम सुबह से शाम तक 100 रुपए का पान खाकर थूक देते हैं चौराहे पर, हमको जरा गैरत हो जाए तो हम मदरसे में ताउन करें तो इंशाअल्लाह बड़ा काम हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए और इस इदारे को कबूल फरमाए। हमारे दरमियान हमारे अजीज गिरामी जनाब मौलाना अमानुल्लाह साहब नस्तवी बहुत ही पाए के पुरजोश मुकर्रिर हैं माशाअल्लाह। मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता कि वो हमारे शागिर्द हैं, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं उनका उस्ताद हूँ। सो माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है यहाँ से उनका खिताब होगा, आप लोग सुने और इस्लाही बयान होगा। तवील बयान हो तो कोई हरज नहीं है, आप सुने। आपका इदारा है, आपका इजलास है, इसी मौके से फ़ायदा उठाएं। वरना आम दिनों में खलीलपुरा में मेरा ये कहना कि कोई इजलास करो बहुत मुश्किल होता है। वो तो NRC का कोई हंगामी मौका होता है, खड़े हो जाते हैं आप हजरात माशाअल्लाह तो इजलास हो जाता है। खुशकिस्मती से मदरसा कासमिया के बैनर तले ये इजलास मुनक्किद हुआ है। हमारी बहनें भी इस्लाही बातों को एहतमाम से सुनेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आखिर में मैं एक बार फिर इस इदारे के असातिज़ा, तलबा, मुंतज़मीन, मुआविनीन, मुखलिसीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो हुफ़ाज़ किराम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपकी नस्ल को अपने वादे की तकमील का जरिया बना दिया है और उनको मुंतखब कर लिया है। सो जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का कम है। अल्लाह कबूल फरमाए कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन गिरामी, ये इजलास ज़्यादा तवील नहीं होगा।